हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम थर्ड सेमेस्टर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का 22nd चैप्टर, ग्रीवियंस मैकेनिज्म एंड इंश्योरेंस अम्बुड्समैन। तो ये चैप्टर 15 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये अकेला एक्ट है IRDA एक्ट की तरह, तो ये इम्पॉर्टेंट है। पेपर में ज़रूर आता है 15 के लिए या फिर 5, एक जगह आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इसका हम इंश्योरेंस अम्बुड्समैन का मीनिंग देखते हैं। विच हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर अम्बुड्समैन एक्ट रूल 2017। इसके अंदर क्या है, ये सेटअप किया गया था विद द एम, जो भी हमारे ग्रीवियंस ऑफ एग्रीव्ड पॉलिसी होल्डर्स है उनके पर्सनल लाइंस ऑफ इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसीज जो भी रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू सोल प्रोप्राइटर, माइक्रो enterprises against insurance company उनके agents in a cost effective और impartial manner। तो 17 ombudsman centers है that are being established in अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोची, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, पटना एंड नोएडा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रिएट किया था इसे with a scheme to help insurance के policy holders to get their complaint resolved of the court in an effective and efficient and unbiased way। तो इसके rules क्या हैं? Redress of Public Grievance Rules 1998, short title। Rules may be called the Redressal of Public Grievance Rules 1998 application। ये रूल्स अप्लाई होते हैं टू ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज ऑपरेटिंग इन जनरल इंश्योरेंस बिजनेस एंड इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। कुछ डेफिनेशंस थी। गवर्निंग बॉडी, मतलब जो गवर्न कर रही है हमारे इंश्योरेंस काउंसिल को। इंश्योरेंस काउंसिल जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल है, जनरल इंश्योरेंस काउंसिल है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी एक बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मॉनिटर द ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। इंश्योरेंस कंपनी एक लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड अनदर कंपनी which has been given license to carry on business of life insurance or of general insurance as the case may be। इंश्योर्ड पर्सन एक इंडिविजुअल है जिसके बिहाफ पे इंश्योरेंस पॉलिसी हैज़ बीन टेकन ऑन पर्सनल लाइंस। पर्सनल लाइंस क्या है? एक इंश्योरेंस पॉलिसी है दैट हैज़ बीन टेकन और गिवन इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी। गवर्निंग बॉडी ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल, मैक्सिमम कंजम्पशन अवार्ड है इसके अंदर 30 लाख फ्रॉम 20 लाख प्रायर टू प्रोविजन ऑफ रूल। ये बॉडी है जिसके अंदर हम अपॉइंट करते हैं एक या फिर ज़्यादा पर्सनस को एज एम्बुड्समैन फॉर द पर्पस ऑफ देयर रूल्स। Ombudsmen selected may be drawn from a wider circle including those who have experience या फिर exposed to industry या फिर civil services। तो इसके अंदर कौन कौन है? चेयरपर्सन है हमारे इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी का, जिसे हम चेयरमैन बोलेंगे। दो रिप्रेजेंटेटिव है इंश्योरेंस काउंसिल के, इंक्लूडिंग वन ईच फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस या फिर जनरल इंश्योरेंस बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव मेंबर जिसे हम बोलेंगे। एक रिप्रेजेंटेटिव होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसे हम मेंबर बोलते हैं। टर्म एंड रिमूवल ऑफ ऑफिस, एन ombudsman ये अपॉइंट किया जाता है फॉर अ टर्म ऑफ 3 years एंड इज एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट। इसके अंदर कोई भी पर्सन होल्ड नहीं करता ऑफिस सच एज ombudsman आफ्टर ही अटेंड एज ऑफ 65, और री अपॉइंटमेंट तो है ही नहीं इसमें। रेम्यूनरेशन, देयर शैल बी पेड टू री ombudsman अ सैलरी जो इक्वल है टू द सैलरी ऑफ अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट। कोई भी बाकी के अलाउंसेस परक्विजिट्स ऑफ ombudsman शैल बी such as may be specified by central government। Territorial jurisdiction of ombudsman, office of ombudsman shall be located at such places जो भी specified है। Governing body shall specify the territorial jurisdictions। Ombudsman may be strong sitting at various places within the area of jurisdiction। Staff क्या है हमारे इंश्योरेंस ombudsman का? ये एक सेक्टोरियल स्टाफ है जो अपॉइंटेड है केस ऑफ रीडिंग
ये इंगेज करता है सर्विसेज ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट। सैलरी अलाउंसेस परक्विसिट पेबल है टू अम्बड्समैन सैलरी अलाउंसेस एंड बाकी के बेनिफिट्स टू स्टाफ ऑफ सेक्रेटेरिएट और बाकी के एक्सपेंसेस जो इंक्लूड करें फॉर पर्पस ऑफ these रूल्स। Ombudsman shall prepare the budget indicating the requirement of funds before beginning of every financial year. Budget of office of ombudsman will be sent to governing body उसे finalize करता है और जो भी हमारा budget है in consultation with ombudsman उसे locate करता है to the funds of offices। total expenses हैं of ombudsman और staff उसको इनकर किया जाता है by insurance companies जो members हैं of insurance council के। Terms of complaint accepted by insurance ombudsman. So delay in claim settlement beyond time limit stated as per regulation under IRDA Act, dispute relating to premiums payable या फिर paid for life insurance, general insurance policies, कोई भी partial या फिर total rejection of claims by life insurer या फिर general insurer, complaints that is relating to services of policy by insurance company, non-insurance या फिर insurance policy after receipt, insurance या फिर insurance policy which is not in compliance with proposal form submitted, कोई भी dispute relating to legal construction of insurance policies in so far as such dispute, कोई भी complaint that is relating to violation of provisions to Insurance Act 1938 guidelines regulations। powers देख सकते हो आप। complaints under rule 13 कोई भी partial या फिर total repudiation of claim by an insurer, कोई भी dispute in regard to premium paid या फिर payable in terms of policy, dispute on legal construction of policies insofar as dispute relate to claim, delay in settlement of claim, non-issue of any insurance document to customers after receipt of premium। methods ये इतना important नहीं है। recommendations भी आप just read कर सकते हैं। passing an award, miscellaneous provisions हैं हमारे कुछ advisory committee, ये consist करता है of not exceeding 5 eminent persons shall be notified by the government to assist the insurance regulatory authority to review the performance of ombudsman from time to time। इसके अंदर ये decide करता है the time venue quorum of such meeting and the ombudsman shall furnish a report every year containing a general review of activities to office of ombudsman during preceding financial year to central government and such other information may be considered necessary by it। recommendations ऑफ इंश्योरेंस काउंसिल, तो इंश्योरेंस काउंसिल सजेस्ट करता है कि आप कुछ रिकमेंडेशन रखो एज इट डीम्स फिट एंड इन ओपिनियन विल एनहांस द यूटिलिटी ऑफ एनुअल रिपोर्ट सो दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रूल्स वर क्लियरली एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज। द सजेशंस for long-term improvement of insurance sector will be incorporated by ombudsman in this report। तो ये चैप्टर वैसे 15 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है, या IRDA के साथ क्लब होके भी आ सकता है। वैसे ये 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट है इम्पॉर्टेंट। ombudsman का आप मीनिंग पूछ सकते हैं, पावर्स पूछ सकते हैं, तो इसमें इतना ही है।